हस्बैंड वाइफ आए थे तो उन्होंने कहा कि आपने रोका क्यों नहीं। हाँ। कि मैं कहा ये अब अंदर गया है, अब तब आएगा तो तब करा लेगा कि उन्होंने बोला कि हुआ या तो ये मतलब अगर वो आदि होता भी तो मैं क्या करता ना, मुझ में कोई हथियार है कि मैं उसे रोक सकूं। और मेरी 8,000 रुपये सैलरी है और 8,000 रुपये में आप चाह रहे हो कि मैं साले खाल फोड़ दूंगी इस माँ छुट्टी कितनी मिलती है? छुट्टी नहीं मिलती। जिस दिन छुट्टी मिलती है पैसा कटता है उस दिन का? हाँ जी, पैसे बचते हैं। तनख्वाह कितनी मिलती है? 9,000। कितने घंटे काम करते हो? 12 बजे तक। तनख्वाह खाते में मिलती है या नहीं वैसे हाथ में? एक चैरिटी। जी हाँ, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले। 48 साल की रजनी अपना घर बार गांव सब कुछ छोड़ के दिल्ली आती है। वो सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल की है और रजनी को एक एजेंसी के थ्रू रजौरी गार्डन में हाउस हेल्प का काम भी मिल जाता है। और रजनी जिस घर में काम करती है वो लोग एजेंसी को कॉल करके बताते हैं और बोलते हैं कि उनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई है। और बाद में वो लोग खुद रजनी को एजेंसी ऑफिस के बाहर छोड़ के चले जाते हैं। और जब वो लोग बाहर निकलते हैं एजेंसी वाले, तो वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि रजनी अपने ही पेशाब में लेटी हुई है और वो हिल भी नहीं पा रही है। एजेंसी वालों को पता चलता है जब कि रजनी बीमार नहीं है, उसे बेरहमी से पीटा गया है और हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां पर तो सबके होश उड़ गए जो भी वहां पे था। रजनी होश में आती है और वो बताती हैं कि उनके साथ डेली बेसिस में मालिक और मालकिन मारपीट किया करते थे, के बाल भी खींचते थे बार बार। और मेडिकल एग्जामिनेशन में पता चला कि उनके शरीर पे ऊपर से नीचे तक मारपीट के निशान थे और इतना मारा गया कि उनकी उल्टियां नहीं रुक पा रही थी। और रजनी को महीने की सिर्फ 7,000 रुपए की सैलरी मिलती थी। सिर्फ थोड़े से पैसे देकर लोग सोचते हैं कि ये हमने इसे खरीद लिया है और ये हमारा स्लेव है। और हमारी सोसाइटी की मेंटेलिटी ही ऐसी है, एलाइट क्लास मजबूर लोगों को अपना टारगेट बनाते हैं। और 114 कंट्रीज में से भारत 14th रैंक पर आता है। हम कितनी लोगों की मदद करते हैं, कमजोर लोगों की मदद करते हैं और अंडरपेड है और कितना वर्कलोड है इनके ऊपर। और लोगों की क्या सेफ्टी बेनिफिट है, उनके पास कंफर्ट ने कुछ भी नहीं मिला हुआ और रोज इनको बदतमीजी झेलनी पड़ती है। और हाउस हेल्प को महीने के 2 दिन भी ऐसी छुट्टी नहीं मिलती जिसमें उसके पैसे ना काटे जाए हों। और 2 टाइम भी अगर वो नहीं आती तो उसके पैसे काट लिए जाते कि एक टाइम तो मैं नहीं बर्तन मांजे, तुम्हें किस बात के पैसे, तुम मालकिन पैसे काट लेती है और सारा काम तो मुझे ही करना पड़ता, वो ऐसे फिर बोलती है। और पैसे देकर बस 1-2 हज़ार रुपए मंथली इन्हें मिलते हैं। और पॉश एरिया में अगर चले जाओ तो 5 से 6 हज़ार रुपए। यूएसए में 1,500 रुपए पर आवर का रेट है। झाड़ू पोछा बर्तन डस्टिंग और लोग वॉक भी कराते हैं डॉग को अपने। और घरों में जो एक्सप्लॉयटेशन होता है वो सब अलग। और यूएसए में स्कूल या कॉलेज के बाद ज्यादातर बेबी सिटिंग का ही काम करते हैं। थोड़ी सी देर के लिए बच्चे का ध्यान रखना पड़ता है और दोनों ही पेरेंट वर्किंग हो तो नैनी के पास छोड़ के चले जाते हैं। वहां पर इस काम का रेट 2,000 रुपए पर आवर है। इंडिया में 2,000 रुपए हम महीने भर में नहीं देते और बच्चे की देखभाल मालिश सब इंक्लूड होता है इसमें। और भारत की लेबर काफी चीप मिल जाती है। इतने ज्यादा है हम लोग सर्विस की वैल्यू नहीं करते क्योंकि हमें सर्विस आसानी से इजीली मिल जाती है सस्ते में। एक तरफ से तो 2 माए का प्यार मिल रहा है, एक तो नैनी और एक उसकी अपनी माँ। लेकिन नैनी के बच्चे को नैनी का भी प्यार नहीं मिल रहा, घर पे छोड़ के आना पड़ता है कई बार तो। और अकेले एलाइट क्लास तो सीधा ही बोल देता है कि अरे इनके बच्चे तो ऐसे ही पल जाते हैं, इन्हें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत थोड़ी पड़ती है। और एक से बढ़ के एक केस आपको मिल जाएंगे। एलाइट क्लास इतना पढ़ा लिखा है और इतना अमीर है फिर भी ऐसी हरकतें करता है जैसे फर्स्ट क्लास के बच्चे बैक बेंच पे बैठ के नहीं लड़ते, वैसे ही डिस्क्रिमिनेशन इस बड़े स्केल पर है। अगर आपने इनको साथ में बिठा लिया तो आप बैठने नहीं देंगे और पैसे भी काट लेंगे और बेइज्जत भी करेंगे। और कि ये हमारे बराबर में कैसे बैठ गया, हमारी इज्जत कम हो गई और सोसाइटी में हमारा नाम क्या मिट्टी में मिल गया, हम गरीब हो जाएंगे। सिक्योरिटी गार्ड के साथ खूब एक्सप्लॉयटेशन होता है, खासकर नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ज्यादातर यही इलाके हैं ऐसे। लैंड मनी है, वो जमीन सेल हो जाती है, मुआवजा मिलता है, फिर उसी पैसे से गर्मी आती है, हम फॉर्च्यूनर खरीदते हैं अमीर लोग और इन्हीं पे रौब झाड़ते हैं। और एक लेडी देखिए प्रोफेसर है, वो गार्ड साहब को कैसे थप्पड़ मार देती है। और यूनिवर्सिटी और कॉलेज में कैसे इनको सिखाया जाता है, फिर बच्चों को क्या सिखाते हैं ये लोग।
और ये केस देख लो, लड़की गार्ड को बोलती है कि तू मेरा बॉयफ्रेंड का इन्फॉर्मर है, उसको मेरी सारी इंफॉर्मेशन देता है। बेंगलुरु का केस देख लो, लड़की ने गार्ड साहब को चप्पलों से पीटा और सिर्फ इस बात पे कि गार्ड साहब ने उन्हें आंटी कैसे बोल दिया। और अमीर लोग बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को पंचिंग बैग समझते हैं और घर या ऑफिस का सारा काम इन्हीं से कराते जैसे पर्सनल नौकर हो, और सारा गुस्सा इन्हीं पे ही उतार देते हैं। और गार्ड साहब को बैठने की जगह भी नहीं मिलती, कुर्सी भी नहीं दी जाती, रूम तो बहुत दूर की बात है। चाहे कैसा भी हाल हो, 10-12 घंटे इन्हें खड़े ही रहना पड़ता है, ड्यूटी करनी पड़ती है। और साहिबजादे अपनी लंबी सी कार में आते हैं और रात को 2 बजे तो वो एसी में होते हैं, उन्हें क्या परेशानी। और देखिए उन पे चिल्लाने लगते हैं, फिर थप्पड़ भी मारने लगे, हाथापाई भी उतर आते हैं लोग। और फिर एटीएम के बाहर जो गार्ड बैठे रहते हैं, इनकी जॉब बड़ी रिस्की होती है भाई साहब। सिर्फ 10-15 हजार रुपए इन्हें दिए जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं दिए जाते। अगर चोरी चकारी करने वाले को पकड़ने में कुछ नुकसान हो गया, चोट लग गई या मृत्यु हो गई, तो फैमिली को भी कोई इंसेंटिव या मुआवजा नहीं मिलता है, इन्हें नहीं मिलता कोई बेनिफिट। और लोग पढ़े लिखे भी नहीं होते ये, और इन्हें ऐसे ही दबा के एक्सप्लॉइट किया जाता है धड़ल्ले से। और किसी ने ये पूछा भी नहीं होता इनसे कि आपको चोट तो नहीं लगी वगैरह ये सब। और डिलीवरी बॉय को कैसे जाने दिया आपने बिना चेकिंग करे। अगर कोई आतंकवादी होता है, क्या करारा जवाब दिया है। और वो पता है क्या बोलता है कि मैं उसे डंडे से थोड़ी रोकूंगा अब। और वेटर को इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है, खाना लेट कैसे हो गया, गिर गया अगर खाना सपोज, तो लोग हाथापाई भी उतर आते हैं। इसमें वेटर की क्या गलती, जब शेफ ने ही नहीं बना के दिया, वो तो तभी सर्व करेगा ना जब आ गया खाना बन के। देखिए एम्प्लॉय कैसे यंग एज एम्प्लॉय होते हैं, वो एजेड ऑफिस बॉय को कैसे छोटों की तरह ट्रीट करते हैं, और वो उसके पिताजी की उम्र के होते हैं जबकि, और अपना पर्सनल नौकर बना के ट्रीट किया जाता है। और कैब या डिलीवरी बॉय या 10 मिनट डिलीवरी के चक्कर में कैसे रैश ड्राइविंग करनी पड़ती है, इनको रूल्स वायलेट करने पड़ते, तोड़ने पड़ते। और ऑर्डर अगर कंप्लीट नहीं हुआ, इन्हें 12-13 घंटे बाइक चलानी पड़ती है, और 800 से 900 तक ही इन्हें बचता है, इससे ज्यादा नहीं बचता इन्हें। और कंपनी वाले फिर पैसे काट लेते हैं इनके, या फिर हम इनकी शिकायत कर देते हैं, तो इन्हें इन सब का भी मतलब नुकसान उठाना पड़ता है। बैग जैकेट इसके भी पैसे काट लिए जाते हैं इन्हीं के सैलरी से। और 10 मिनट डिलीवरी वाली जो चीजें होती है, आधी से ज्यादा तो हमें इमरजेंसी सिचुएशन आपातकाल स्थिति में चाहिए भी नहीं होती, और हम तब भी इन पे रौब झाड़ते हमें, जबकि पता है कि ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आधे घंटे बाद भी आ जाए। लेकिन हमें अगर 100 रुपए में अगर मिलने लग जाए ये सब डिलीवरी, तो हम उठाकर ऑर्डर करने वाली आदत जो है ये टूट जाएगी। और स्टेयर से आने को मजबूर कर दिया जाता है, और लिफ्ट नहीं यूज करने दी जाती, और गार्ड साहब रौब झाड़ने लगते हैं कि ये सोसाइटी की लिफ्ट है, तुम कैसे आ गए। मतलब लोअर इनकम वाले ग्रुप्स में भी देखिए कैसे हायरार्की बन गई है, अलग से लिफ्ट बनाई जाती है इन लोगों के लिए। नहीं तो अपार्टमेंट्स में लोग बोलते हैं कि ये लोग कैसे हमारी लिफ्ट को यूज कर रहे हैं, अपवित्र कर रहे हैं वगैरह, ऐसे ऐसी बातें करी जा रही हैं। डिलीवरी पार्टनर जो होता है हमारी लिफ्ट में कैसे चढ़ गया वगैरह, इसकी हिम्मत कैसे हुई। और कुत्ता देखिए कैसे डिलीवरी बॉय के पीछे पड़ गया, और 3rd फ्लोर से उन्हें कूदकर अपनी जान बचानी पड़ी, और कस्टमर के कुत्ते ने कितनी बुरी तरह से काटा है आप ये देख सकते हैं। और 15 रुपए से ज्यादा जबकि इस डिलीवरी बॉय को इस डिलीवरी के नहीं मिलने थे। वाटर लॉगिंग में भी इन्हें डिलीवरी करनी पड़ती है, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे बारिश आए, चाहे गर्मी हो, चाहे धूप हो, चाहे सर्दी हो, कुछ भी, लेकिन इन्हें किसी भी हाल में डिलीवरी करनी है, चाहे बैड वेदर टर्बुलेंस हो। लेकिन इन्हें कोई शौक नहीं होता, किसी को जबरदस्ती अपने अंदर मजबूरी पैदा करने का मजबूरी आ जाती है, क्योंकि घर में माँ बाप होते हैं, भाई बहन होते हैं, पत्नी होती है, बच्चे होते हैं, तो संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हें ही होती है, यही इकलौते होते हैं।